नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। मानसून की बरसात हो और शहरों की सड़कें जलमग्न ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। इस बार भी हरियाणा सरकार और अलग अलग शहरों में स्थानीय प्रशासन ने बड़े बड़े वादे किए, दावे किए, बैठकें की गई, चर्चाएं की गई, लेकिन हाल वही ढाक के 3-5 सड़कें फिर से स्विमिंग पूल हो गई हैं। मौका मिला के विपक्ष को एक बार फिर से सरकार को घेरने का, तो विपक्ष ने निशाना साधना भी शुरू कर दिया है। मानसून के मौसम में जलभराव की समस्या को लेकर आज चर्चा होगी। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रदेश में मानसून छाया हुआ है। कई जिलों में भारी बरसात हो रही है तो कुछ जगहों पर हल्की बारिश। लेकिन जहां जहां भी बारिश हो रही है उन तमाम शहरों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो चिंताजनक हैं। सड़कें तालाबों में तब्दील हो रही हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और प्रदेश के सबसे हाईटेक शहर यानी साइबर सिटी के हाल तो ऐसे हैं जहां घंटों तक लोगों को पानी में फंसे रहना पड़ा, गाड़ियां पूरी तरह से डूबी हुई नजर आई। 3 घंटे से ज्यादा हो गया, मैं पता हो। मैं साइबर सिटी से आ रही हूँ। मैं 8:15 बजे निकली थी एंड मैं तब से यही हूँ। एग्जिट 10 पे भी पूरा वाटर लॉक्ड है, ऊपर भी वाटर लॉक्ड है। मेरी सोसाइटी जस्ट यहाँ पे 500 मीटर अवे, बट आई एम नॉट एबल टू रीच। पूरे 2 घंटे और सब जगह यही हाल है, लोगों की कारें बंद पड़ी हैं। मानसूनी बरसात से आई आफत अभी कम नहीं हुई है, अभी तो ये शुरुआत भर है। इसी को लेकर विपक्ष सरकार पर पूरी तरह से हमलावर नजर आ रहा है। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि बीजेपी का भ्रष्टाचार बह रहा है। डबल इंजन सरकार में हरियाणा का बुरा हाल है, जनता तंग और बेहाल है। तो वहीं शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल का दावा है कि गिलास आधा भरा है, वो भी देखना चाहिए। सरकार के तमाम विभागों के स्तर पर काम किया जा रहा है। एक साथ ज्यादा बारिश होने के कारण जलभराव की समस्या हो रही है, थोड़ी देर में पानी की निकासी हो जाती है। मैं भाई लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि गिलास भरा है उसे भी देखो, गिलास खाली है सिर्फ उसे ही ना देखो। पहले से ज्यादा, क्योंकि पिछले 2-2.5 महीने से चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, चाहे नगर निकाय का विभाग हो, सभी लोग चुस्त दुरुस्ती से नालों की सफाई करने का काम, कम से कम पानी भरे। और ये नेचुरल क्लाइमेट है, एक साथ में जब इतनी बारिश होगी, आप सोचो कि जो डिजाइन पूरे रोड्स या जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरे साल के लिए क्या हो, एक बार में तिगना चौगना जाए तो घंटे 2 घंटे तो अव्यवस्था रहेगी। ये तो नेचुरल सी बात है। इसी को कैमरा ले लेके दिखाते रहो तो ठीक है, लेकिन कितनी जल्दी पानी चला गया, किस तरीके की व्यवस्था है, कितनी देर खड़ा रहना, थोड़ा उस पर भी ध्यान दो। आप लोग भी हमारा पार्ट हो, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, तो थोड़ा बैलेंस करके। बहरहाल जहां विपक्ष सरकार पर जमकर निशाना साध रहा है तो वहीं सरकार का दावा है कि जलभराव की समस्या पर काम किया गया है, आधा गिलास भरा हुआ भी है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो चिंताजनक है। जनता को जलभराव की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि इस समस्या से जनता को कब तक निजात मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो चलिए, जलभराव के मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। डॉक्टर पंकज बेनीवाल जुड़ गए हैं हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी, कमल हांडा प्रवक्ता कांग्रेस, रजत पंजेटा प्रवक्ता इनेलो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत पंकज जी आपसे। कांग्रेस कह रही है डबल इंजन, लेकिन हम कहेंगे ट्रिपल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी क्या हालात के जलभराव को लेकर आपके सामने हैं? हाल बेहाल हैं, सड़कें जलमग्न हैं, स्विमिंग पूल जैसी स्थिति है, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या इसी तरह की तैयारियां थी आप लोगों की मानसून को लेकर? हाँ, नमस्कार ज्योति जी, सभी साथियों को नमस्कार और सभी दर्शकों को। देखिए, कल की बारिश की जो तस्वीरें हम सब देख पा रहे हैं कि चैनल के माध्यम से, वैसे भी जब जा रहे हैं तो देखा भी है हम लोगों ने, क्योंकि वो 1 घंटे में 103 mm की बारिश हुई और पूरी रात भर में 30 mm की, यानी कि टोटल अगर हम बात करें 130 mm बारिश हुई। और जो सबसे बड़ा जो इसमें है वो ये है कि 1 घंटे के अंदर 103 mm, वो जब इतनी बड़ी तादाद में बारिश होगी तो एकदम से उस पानी का निकास हो जाना, हम सोचे कि 15 मिनट में हो जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसा ही माननीय मंत्री विपुल गोयल जी ने कहा कि भाई 1 से 2 घंटे के बाद वो स्थिति सामान्य थी, एकदम से जो पानी का भराव हुआ था, लेकिन 1 से 2 घंटे के बाद जो मशक्कत करने के बाद जिस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम अब तैयार किया गया, उसमें 1 से 2 घंटे में वो पानी सारे का सारा हर जगह से वेव आउट हो चुका था।
अब अगर मैं एक मेरे को वाक्य भी याद आता है कि 2016 में शायद हीरो होंडा चौक गुड़गांव महाजाल की स्थिति आई थी, लेकिन अब वो महाजाल वहां नहीं लगता है क्योंकि वहां से बादशाह को ड्रेन बना दी गई है। वहां से पानी का वाटर लॉगिंग होता था, वो सारा पानी का अब बाहर निकल जाता है। तो जैसे ही माननीय मंत्री राव नरवीर सिंह जी ने 2-3 दिन पहले ही कहा था कि हमने गुरुग्राम, अकेले गुरुग्राम के में बात करूं कि 150 ऐसे पॉइंटों को चिन्हित कर लिया जहां पर पानी का जलभराव होता है और तब पर वहां सीवर जो है या फिर नालियां हैं, हर चीज की सफाई की जा रही है। और एक गुरुग्राम के नरसिंहपुर है जहां पर पानी बहुत ज्यादा बढ़ता था, ज्योति जी वहां पर भी कच्ची नहर बना करके अगर हम देखेंगे अभी तो अभी लेकर कच्ची नहर वहां से बनाई है ताकि नरसिंहपुर के आसपास के इलाकों में पानी का जल भराव ना हो और वो सीधा बादशाह को ड्रेन में चले जाए। ये सारी जो कंडीशंस हैं, जो सारी स्थितियां हैं, ये सारी बहुत जल्द अगले 1 साल तक जो सामान्य होंगी। और जो अभी बारिश के समय पर जो स्थिति पहले बनती रहती थी, जो पूर्व के समय में बनती थी कि पानी भर गया है, 2 दिन नहीं निकल रहा, 3 नहीं निकल रहा, नलकूप लगाए जा रहे हैं, टुल्लू पंप लगाए जा रहे हैं, उन तरीके से मोटर से पानी खींचा जाता था। और आज वो स्थिति अगर ऐसी देखी नहीं जा रही है, 2-3 दिन पानी नहीं भरा रहता, तो वो एक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो कार्यशैली है, जिस तरीके से काम किया है, उन चीजों का ही नतीजा है कि आज पानी, मैं अगर गुरुग्राम में ही बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि गुरुग्राम बार बार पिक्चर्स में आता है। गुरुग्राम से ही जुड़े हैं डिबेट में हमारे साथ, क्या हालात है गुरुग्राम के? ज्योति जी, मैं तो कह रहा हूँ कि पहले पानी की स्थिति क्या हुआ करती थी। अगर हम पुराने गुरुग्राम की बात करें तो पूरा पुराने गुरुग्राम में 5-5 दिन पानी भरा रहता था। मैं गुरुग्राम का ही रहने वाला हूँ, मैं वहीं पे जाता था सदर मार्केट में और सब्जी जगह। लेकिन आज अगर पानी भर जाता है, बारिश आ जाती है, तो 2 से 3 घंटे के अंदर सारा जो पुराने गुरुग्राम का पानी है वो सारा बाहर चला जाता है। मैंने महाजन को उदाहरण भी आपके सामने दिया कि बादशाह को ड्रेन का निर्माण किया गया, अभी नरसिंहपुर से कच्ची नहर भी बनाई गई है। तो जैसे माननीय मंत्री राव नरवीर सिंह जी ने कहा था कि 150 पॉइंट चिन्हित कर दिए, वो अगले 1 साल के अंदर अंदर सारी स्थिति ऐसी नॉर्मल होगी कि 1 साल के बाद शायद गुरुग्राम के अंदर ऐसी वाटर लॉगिंग की स्थिति ना बने। और जब वो स्थिति बनी है, जो नए पॉइंट पैदा हुए, जो नए पॉइंट बने कि यहाँ पर भी पानी भरजल भरा हुआ है, वो भी जीएमडीए की टीम ने पूरे के पूरे जो स्थिति कंट्रोल कर ली है। वहां पर जो पॉइंटों को चिन्हित कर लिया गया कि आने वाले समय में ऐसी स्थिति, ऐसा ड्रेनेज सिस्टम इन पॉइंटों पर भी बने कि आगे आने वाले समय में कांग्रेस को चर्चा में जोड़ रही हूँ, इन पॉइंटों पर पानी ना आए। आप पिछली सरकारों का समय याद दिला रहे हैं, पिछली सरकारों में क्या हालात थे। हालांकि 2016 की जब आप बात करते हैं, महाजाम लगा था जिसकी केवल भारत में नहीं दुनिया भर में चर्चा हुई, वो भी आपकी सरकार के समय में ही था। कमल हांडा जी, उसके बाद भी कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आए हैं। गुरुग्राम में ही आप हैं, गुरुग्राम में ही मैं मौजूद हूँ और केवल गुरुग्राम की बात नहीं कर रहे, दूसरे जिलों में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 2-3 दिन पानी रहता था और तब से आप लोग ही सरकार में है, कोई ऐसा नहीं कि दूसरी पार्टी सत्ता में आई हो उसने हालात बिगाड़ दिए हों या आप लोग बहुत अच्छा ना कर पाए हो, मौका ना मिला हो। लगातार आप लोग तीसरी बार सरकार में हैं। कमल हांडा जी, आप लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार बह रहा है, गाड़ियां जिस तरह से बहती नजर आ रही है, तस्वीर शेयर की गई है हरियाणा कांग्रेस की ओर से कि डबल इंजन की सरकार में हरियाणा के क्या हालात हैं। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर पंकज बेनीवाल का कहना है कि पिछली सरकारों से काफी बेहतर हमने काम किया है। बरसात अगर बहुत ज्यादा हो जाती है, एक बार के लिए जल भराव होता है, लेकिन जल निकासी के इंतजाम हमने काफी अच्छे कर दिए हैं। क्या कहेंगे? ज्योति जी, आपका नमस्कार। आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। एक तो ये कहूंगी मैं पहले कि नायब सिंह सैनी सरकार गायब सरकार, एक और कहूंगी वही ढाक के 3 पात, ना चौथा हो गया ना 5वें की आस। तो बात ऐसी है, इन्होंने काम वाम तो कोई किया नहीं है मैडम। गुड़गांव वो जगह है जिसको आईटी हब हमने बनाया था, जहां से स्टेट का 85% रेवेन्यू आता है। आप ये समझिए, उसका अगर ये हाल है तो बाकी जगहों का तो भगवान ही मालिक है। मैं बताना चाहूंगी, इन्होंने 130 mm कहा भाजपा के प्रवक्ता भाई ने, जबकि 9 जुलाई की शाम से 10 जुलाई आज सुबह तक के 133 mm की बारिश हुई है, जो अकेली कल शाम को 103 mm बारिश हुई है। ठीक है, वो कल शाम से हुई थी, बहुत तेज बारिश हुई और वो मुझे लगता है ऑलमोस्ट हर जगह हुई है। चंडीगढ़ में भी हुई है, पंचकुला में भी हुई है, कालका, पिंजौर, सभी एरिया से बहुत बारिश हुई है। कुछ बहुत सारे इलाकों पर पानी जमा हो गया, उसमें आप देखिए 2 से 9 घंटे तक जाम मतलब लग गया। और 2016 का महाजाम, वो तो आप भी नहीं भूलिए, हम भी नहीं भूले हैं कि इनका हाल इन्होंने क्या किया था। इनके सड़कों की भी पोल खुलती है और इनका जो काम है उसकी भी पोल खोलती है। इनकी जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो वाटर लॉगिंग हो जाती है, उसकी भी पोल खोलती है। इनकी जो भी इतना पानी भर जाता है कि लोग तैर रहे हैं। मैं आपको अभी तो नहीं, सेकंड टाइम पे मैं आपको वो दिखाऊंगी
कि एक रिपोर्टर स्विमिंग करके, हो सकता है शायद आपने भी वो वीडियो देखी हो, लेकिन मैं आपके चैनल से जरूर दिखाऊंगी। मैं इस तरह के बहुत से वीडियो हर बार की बारिश में सामने आते हैं। सेक्टर 22 का भी एक मामला, तस्वीरें सामने आई हैं जहां एक पार्षद तैरता हुआ नजर आ रहा है, कहीं गाड़ियां थमी हुई हैं, कहीं सड़कें धंस गई हैं, ट्रक पलट गया के वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं, कई गाड़ियां ही तैर रही हैं। तो अलग अलग बहुत सारी तस्वीरें वायरल हैं जो शासन प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोलने के लिए काफी हैं हरियाणा में। जी, मैं भी यही कह रही थी कि इनके जो बोलते थे ना, हमने सड़कें बना दी, मतलब 18 करोड़ पर किलोमीटर से 250 करोड़ पर किलोमीटर की सड़कें, टाइटेनियम लगाए, इन्होंने क्या लगाया भगवान जाने, कि उसके बावजूद भी सड़कों की हालत खराब है। मैंने एक वीडियो सेव नहीं की है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि बचपन में जब बच्चे मार्बल्स खेलते थे ना, तो अपनी एड़ी से एक वो कैविटी बनाते थे मिट्टी में, उसे वो मार्बल्स खेलते थे, कंचे जिसको हम कहते थे आम भाषा में। तो वैसे ही एक आदमी की थी, वो जूते से दबा रहा था उस सड़क को और वो टूट रही थी। बजरी डली हुई थी और चारकोल था, लेकिन शायद बहुत कम मात्रा में था और उसको पक्का नहीं किया गया, ना ही उसकी साइड्स पक्की की गई कि भाई उसको ठीक से जो है वो मेंटेन रह सके। तो ये कच्चे काम तो ये करते ही हैं। अभी भी हमने देखा ही है, देश में पुल गिरते जा रहे हैं। देश की भी बात कर ले, विकास के नाम पर ये ढोल पीटते हैं। वैसे मेरे पास ढोल पीटने का भी वीडियो है, प्रधानमंत्री का फोटो कहेंगी तो वो मैं भी दिखा दूंगी। नामीबिया में अभी ढोल भी पीट रहे थे प्रधानमंत्री, लेकिन इधर अंदर देश का क्या हाल है उससे उनको कोई मतलब नहीं है। पुल टूट रहे हैं, सड़कें धंस रही हैं। मतलब आप ये सोचिए कि 37,000 करोड़ से बनी हुई एक पुल है या रोड है, शायद किसी जगह की, मुझे जगह का नाम याद नहीं आ रहा, इसलिए मैं नाम नहीं बोलूंगी, कोई उल्टा सुल्टा नहीं बोलूंगी मैं। तो उसका भी हाल इतना खराब है जिसके कहने की हद नहीं है। पुल टूट रहे हैं, आपका मतलब सड़कें धंस रही हैं, तो आप काम क्या कर रहे हैं? वाटर लॉगिंग का आपने कोई सिस्टम ही नहीं बनाया। और मेन अफेक्टेड एरिया जो है, ऐसा नहीं कि दूसरे जिलों पर असर नहीं पड़ा, मेन अफेक्टेड एरिया जो है गुड़गांव है, कैथल है, और इसके साथ ही वहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी सेक्रेटेरिएट और कोर्ट प्रेमिसेस में भी पानी भर गया। कैथल में, कैथल की बात बता रही हूँ, लोग कीचड़ और गंदे पानी से गुजरने को मजबूर हुए और इसमें प्रशासन की तैयारियों की पोल खुली। मतलब हर बार आप ये कह देते हैं कि जी हम तैयारियां कर रहे हैं, युद्ध स्तर पर हम जो है वो पंप निकाल रहे हैं वाटर लॉगिंग को खत्म करने के लिए, लेकिन आप जब आफत आ जाती है तभी आपके कान खड़े होते हैं, उससे पहले आपकी तैयारी नहीं होनी चाहिए क्या? कोई विजन है नहीं है, कोई मिशन नहीं है, कोई आपका मतलब कोई दिशा नहीं है आपको कि आपने क्या करना है। और भी कुछ इलाके हैं, 16 जिलों में जो है अभी भी प्रभावित होने का है, जो मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट ने बताया है। अब उसमें की क्या तैयारी की, मैं जिलों के नाम बता देती हूँ, अगर पंकज बेनीवाल जी अगर उसका कुछ कर सके तो कर लें। उसमें मैं 16 जिलों के नाम, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम। आप 16 जिले जब आपने कह दिया तो आप कह रहे ऑलमोस्ट पूरा ही हरियाणा आ गया उसमें, तो लगभग पूरे हरियाणा के हालात की आप बात कर रहे हैं। मैं इनेलो को पंजेटा जो बता रही हूँ, हाँ, कि यहाँ पर भी ये मेरी प्रेडिक्शन नहीं है। नहीं, मैं तो उसमें मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस बात को लेकर। मैं ये कह रही हूँ जब आपने 16 जिले कह दिए तो उसे काउंट करने की तो जरूरत रह ही नहीं जाती। आपके मुताबिक लगभग पूरे हरियाणा में हालात ये हैं। पंडिता जी नाम भी इसलिए बताने ओके मैडम सुनिए अभी। पंडिता जी, इस बार जो मानसून को लेकर पहले तैयारियां थी, बैठक भी बहुत हुई, बिल्कुल नया नहीं था, हर बार होती है, हर बार दावे भी किए जाते हैं। कैसे आप देख रहे हैं तैयारी को? ये कहा जाना कि बरसात बहुत ज्यादा थी, लेकिन बरसात थमने के बाद जल निकासी तो हो गई, क्या ये काफी है? बिल्कुल काफी नहीं है। और अनगिनत डिबेट हम मॉनसून के अंदर गुड़गांव की जो बदहाली है उसको लेकर कर चुके हैं, और हजारों करोड़ का जो बजट है वो निगम का सिर्फ इसी को सुनिश्चित करने में है कि प्रॉपर जो इनकी ड्रेनेज है उसका फ्लो जो है वो ऐसा रहे कि बरसात के पानी की निकासी हो सके। और पूरे साल हम कूड़े के ढेर पूरे गुड़गांव के अंदर आए दिन जो गुड़गांव में रहते हैं उनके लिए तो कोई नई बात नहीं है। वो कुछ दृश्य आपको भी याद होंगे जब पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर जी पिछले साल जब ऐसे ही गए थे गुड़गांव में और उन्होंने कुछ अधिकारियों को बर्खास्त करने की भी बात कही थी, और उसके बाद भी कुछ ज्यादा जो है हल नहीं हुआ। कूड़ों के ढेर से हटकर जो अब ये जो आप हम सब तस्वीरें देख रहे हैं, जो हरियाणा के अंदर अभी मुझे तो पता नहीं डिज्नी लैंड वालों से कोई बातचीत अभी हुई है या नहीं हुई औपचारिक रूप से, मगर गुड़गांव को वेनिस जरूर बनाने का काम करती है। तो अब इटली जाने की जरूरत नहीं है, भारी भरकम किराया होटल के खर्चे, फ्लाइट लेने की जरूरत नहीं है। हरियाणा कोई
वेनिस में जो है वो भाजपा की सरकार ने तब्दील कर दिया है। लेकिन इसको लिए अभी मैं सुन रहा था मंत्री जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, नेचुरल क्लाइमेटी, और बहुत ज्यादा भारी वर्षा हो गई। तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि एक्सट्रीमली हैवी रेन की कैटेगरी तब आती है जब 245 mm से ऊपर की बरसात होती है। चिरापुंजी और मावर सायराम मेघालय में है जहां पर 1000 mm से भी ज्यादा की बरसात होती है एक सिंगल डे के अंदर। लेकिन हरियाणा के अंदर अगर आप मॉनसून को नेचुरल क्लाइमेटी की संज्ञा देंगे, अगर आप मॉनसून को जो एक एवरेज नॉर्मल मॉनसून की बरसात मानी जाती है, अगर 103 mm हुई है तो मतलब 150 तक भी हुई है, और अगर आप उसको थोड़ा वेरी हैवी रेन में लेंगे तो 150 से लगभग 245 mm की कैटेगरी के बीच में आता है वो। लेकिन अगर आप 100 mm तक की भी बरसात होती है, 130 तक की भी होती है, 103 तक की भी होती है, तो जो मॉनसून के वक्त है उसमें ये बड़ी आम बरसात, एक नॉर्मल बरसात मानी जाती है। अगर कम होती है उससे तो उसको फिर बोला जाता है कि मॉनसून तो इस बारी जो है राम बरसा ही नहीं। तो ये कोई नई बात को तो बताए, हजारों करोड़ का जो आपका बजट है, क्या उसके अंदर 40 फीट का गड्ढा हो जाता है, पूरा का पूरा ट्रक उसके अंदर 18 टायरी ट्रक उसमें समा जाता है। अंडरपास पूरी हाइट तक बने हैं जहां पर जो साइन बोर्ड लगे हैं कि आपको इस जगह जाना है, वहां तक उसकी हाइट तक पानी भरा हुआ है। आना जाना बदहाल हो गया है जनता का, और वो भी तब है जब ट्रिपल इंजन के आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया बिल्कुल निश्चित तौर पर कि जनता तो भर भर के वोट दे रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार बना रही है, हजारों करोड़ रुपया भी बह रहा है निगम का। तो उसके बावजूद अगर ऐसा हाल है और मंत्री जी आके इसको नेचुरल क्लाइमेटी बोल देते हैं, और क्या 250 mm बरसात हो गई, क्या 500 हो गई, 400 हो गई, मुझे तो मतलब हैरानी होती है कि अगर जब तक 200-250 में आएगी कैटेगरी, 245 से ऊपर आप उसको बोले कि हाँ जी एक्सेप्शनली हाई रेनफॉल है, उससे अगर आप नीचे होती है, तो अगर आप ऐसी कोई बात देते हैं तो ये आप अपनी विफलता को छुपाने के प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा दृश्य कोई पहली बार नहीं देख रहे हैं। मॉनसून में आपको पहले भी ऐसे देखने को मिले और आगे भी, और इस बात को कम से कम रिकॉर्ड करके रखा जाए। ये जो इन्होंने अगला साल बोला है ना कि अगले साल तक, बिल्कुल ये हर साल यही बोलते हैं कि अगले साल तक आप देखना कुछ भी नहीं मिलेगा, आप एक बूंद पानी नहीं रुकेगी। हर साल ये एक ही बात बोलते हैं, चुनावी जिसे एक पॉलिटिकल एक भाषण होता है ना कि अगले साल आप देखना, हर साल अगले साल, हर साल अगले साल, और वही डाक के 3 पास, कुछ नहीं होता। जनता की वही बदहाली है, जनता की वही परेशानी है। जब डीसी वर्क फॉर होम के आदेश दे देते हैं तो उससे समझ जाना चाहिए कि हाथ खड़े हो गए इनके, और जो पैसा सारा का सारा जैसे पानी बह रहा है वैसे जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई इन्होंने ऐसी ही बांधी। अगर अभी तक ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है तो इनका सारे डिजाइन का फॉल्ट है। क्या सिर्फ यहीं पे गुड़गांव के अंदर ही अंडरपास है? आप मलेशिया जाइए, यूरोप में पेरिस जाइए, और जगहों पे जाइए, वहां भी बरसात होती है। क्या अंडरपास आपने कहीं देखा है कि गाड़ी की जगह वहां पानी भरा हुआ है? किसी एक आप दिखा दीजिए। बहुत ज्यादा उसमें अगर एक्सप्लेक्चुअली अगर 200 mm से ऊपर हो जाए तो कहीं हम कह सकते हैं कि चलो पोलैंड में हम मानसून के वक्त हम देख रहे हैं कई सालों से पंजेटा जी बिल्कुल जानलेवा साबित हो रहे हैं अंडरपास में जो जलभराव हो रहा है। बहुत जाने रही आपको याद होगा, बिल्कुल आपको याद होगा गुरुग्राम से लेकर फरीदाबाद पहले भी मामले सामने आए हैं। अब जब ये चर्चा कर रहे हैं हम बेनीवाल जी, अभी ये खबर सामने आई है कि गुरुग्राम में गड्ढे में गिरने से एक ऑटो चालक की मौत हो गई। निर्दोष लोगों की अगर जान जाए सिस्टम की लापरवाही के चलते या तैयारियों की कमी के चलते, तो जिम्मेदारी भी ली जानी चाहिए। फिर देखिए जो अभी जो पंजेटा जी बात कर रहे थे कि 250 mm की बारिश हो तो वो ज्यादा हो, मैं तो पहले वक्त में बोल चुका, मेरे ख्याल से पंजेटा जी ने सुना नहीं कि 133 mm में से 103 mm मात्र 1 घंटे में बारिश हुई है। बारिश की जो रफ्तार थी, पानी गिरने की जो रफ्तार थी, वो 1 घंटे में 103 mm थी, बाकी पूरी रात में 30 mm। और मैंने ये भी कहा कि जो पानी एकदम से भरा वो 2 से 3 घंटे के अंदर पानी की निकासी भी कर सके। हाँ, कुछ जगह पानी ज्यादा भर जाने की वजह से, जैसे कि आपने अभी बताया कि किसी ऑटो चालक की हमें दुख है कि वो ऐसा हुआ है, लेकिन तैयारियों में कोई कमी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठ के की है, सारे जिले के अधीक्षकों के साथ, सारे जो
प्रशासन है उसके साथ मिलकर के बातचीत की थी। सारे कहाँ पर कितनी तैयारियां हैं या कोई नाले साफ नहीं, उन सारी चीजों का जायजा पहले लिया गया था। ऐसा कोई स्थिति नहीं है कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार संजीदगी से काम नहीं करी, पूरी संजीदगी के साथ सजग होकर के काम कर रही है और जनता की भलाई के लिए काम कर रही है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता या फिर इनेलो के प्रवक्ता कहे कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, भैया जनता ने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई, अपने आप नहीं बनी, कांचों में नहीं है, ये जनता की से बनी है। अगर आप लोगों ने अच्छे काम किए उसके तो आपकी तो जनता को परेशान तो मत होने दीजिए, जनता को तो ध्यान रखिए। ज्योति जी, जनता का ही ध्यान रखना जनता अगर चाहिए। भर भर कर वोट कर रही है आप लोगों को, तो आप भी ये सुनिश्चित करें कि जनता को परेशानी ना झेलनी पड़े, जनता जलभराव का दंश ना झेलना पड़े हर बार। ज्योति जी, जनता भर भर कर वोट इसलिए दे रही है क्योंकि लगातार उनको हर योजना में अच्छे काम करते हुए नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कि ये सरकार बिल्कुल हमारे कामों को करती जा रही है। और आने वाले समय में जैसे मोदी जी ने कहा कि 2047 में भारत विकसित होगा, उसी राह पर आज हरियाणा चला हुआ है। और जो आप बात करें कि वाकई होगी, मैंने तो महाजन आप तक शब्द नहीं था, मैंने खुद अपनाया था कि महाजन हमारी सरकार में लगा, लेकिन उसके बाद महाजन हीरो होंडा रोड पर लगाओ, जो पहले दिक्कतें आती थी उन सबको आइडेंटिफाई करके धीरे धीरे सबको खत्म किया जा रहा है। और राम नरवीर सिंह मंत्री जी हरियाणा ने, चलिए मैं अभी आगे बढ़ते डिबेट में जाम को लेकर, तो कल रात जब बरसात हो रही थी तब भी जाम को लेकर बहुत बुरी स्थिति थी। और जैसे ही गुरुग्राम में तो खास तौर पर थोड़ी सी बरसात होती है, उसके बाद ही जाम को लेकर क्या तस्वीर बनती है आप ही बखूबी जानते हैं। कमल हांडा जी, लेकिन जनता का अभी आप रुकिए, पंकज जी अभी आप सुनिए, आप बोलिए कमल हांडा जी। जी ज्योति जी, मैं ये कहना चाहूंगी, अभी जैसे आपने खबर बताई कि किसी एक की जान चली गई, कितने दुख की बात है, लेकिन इस सरकार को कोई मतलब नहीं है कि एक क्या इनकी तरह से हजारों जाने जाएं, इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ ये प्रकार वोट चोरी करके जो है, चाहे इनको सत्ता में रहना, चाहे जैसे भी रहना पड़े, जो भी करना पड़े। लेकिन दोनों की एक बात सुनकर मैं बड़ी हैरान हूं कि जनता ने भर भर कर वोट दिए, चाहे वो इनेलो के प्रवक्ता हो, चाहे ये बीजेपी के प्रवक्ता हो। अरे दूसरी बार आप बैसाखियों पर थे, तीसरी बार आप वोट चोरी से बने। बाकी काम आपने कोई करना नहीं है, ये तो पक्की बात है। जनता त्रस्त है और सरकार मस्त है, भ्रष्टाचार में व्यस्त है। मैं जो साफ अगर मैं बोलूं तो आपको कोई मतलब नहीं है कि लोगों का एक्सीडेंट हो, गाड़ियां डूबे, लोग डूबे, तालाबों जैसी हालत भी कई जगह बन गई है। तालाब में भी बंदा डूब सकता है, आपके मवेशी उसमें डूब के मर सकते हैं, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है। काम क्योंकि इन्होंने करना नहीं है, बस जनता को बरगलाना है। ये इनका एक बड़ा, इस मामले में इन्होंने महारत हासिल की हुई है। और इनेलो भी चलो औपचारिकता पूरी करती है, बीजेपी की थोड़ी बहुत बुराई करके, वैसे तो सहयोगी ही है ये, ठीक है। और ये ट्रिपल इंजन की सरकार कहते हैं ना अपने आपको, ये ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं है, ट्रिपल इंजन सरकार है ये। क्योंकि ये जनता के कल्याण के बारे में, जनता हित में, लोक हित में कभी इन्होंने कोई काम नहीं किया, कभी उसका सोचा नहीं है, ना ही ये सोचेंगे, क्योंकि ना ही इनकी वो मानसिकता है कि हाँ जनता का भला किया जाए। इनको ये है कि लूट और झूठ, ये दो चीजें इनकी चलती रहे। बस इनको ये है कि हम जैसे मर्जी करके हम अपना काम चलाते रहे, क्योंकि अगर ये जब जाएंगे तो फाइलें इनकी भी खुलेंगी। जो ये इन्होंने कुकर्म किए हैं, जो इन्होंने धांधलेबाजियां करी हैं, चाहे वो सड़कों के नाम पर हो, चाहे पुल के नाम पर हो, वो सब खुलेगी। सही ना, कभी ना कभी। तो जल भराव को भी करप्शन से ही कनेक्ट कर रहे हैं पंजेटा जी। नाम तो गुड़गांव का नाम तो बदला, हालात होनी चाहिए थी ना, हालात बहुत ज्यादा नहीं बदले। उम्मीद तो की जाती है कि हालात भी बदले, जो दावे किए जाते हैं वो दावे धरातल पर भी नजर आए। देखिए, निश्चित तौर पर नाम बदलने से अगर शहर की तकदीर बदल जाती तो हम भी कुछ यहाँ पे बात करते, अगर ऐसे दृश्य ना देखने को मिलते। और ये हर साल एक ही दावा करते हैं, और मैंने शुरुआती वक्तव्य में भी यही कहा कि हजारों करोड़ जनता का पैसा जो है वो दिख रहा है कि किस तरीके से, और इसमें भ्रष्टाचार, गुड़गांव फरीदाबाद के जो निगम है वो भ्रष्टाचार के किस तरह अड्डे बने हुए हैं वो दिखाई भी दे रहा है। लेकिन मुझे बड़ी हैरानी की बात होती है कि अभी भाजपा, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने, जो कि इन्होंने पिछले 1 साल से चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले भी बोलना शुरू कर दिया था, ये बात आपने जनता के मन में बहुत डाली। जनता ही परेशान थी भाजपा से। गोपाल कांडा का वीडियो वायरल हुआ था,
आप बीच में ना बोले, मैं आपके बीच में कभी भी नहीं बोलता। चलिए वो तो खुद ही एनडीए अलायंस में वो तो सहयोगी है, ठीक है। आप बार बार रोजाना उस बात को रिपीट करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? ज्योति जी बात ये नहीं है, ये बुरा से बुरा, कड़वे से कड़वा, गंदे से गंदा भी बोलती है, मैं बीच में नहीं बोलता। ये बीच में इंटरप्ट करने की थोड़ी नानक करती है, कोई एटिकेट What do you mean by that? कमल जी की आवाज, इनकी ऑडियो डाउन कीजिए। आप सुनने की हिम्मत रखिए। देखिए ज्योति जी, आपको मैं बताना चाहूंगा कि लोकसभा से विधानसभा आते आते तक कांग्रेस के 7,60,641 वोट कम कैसे हो गए, और अभी इन्होंने कहा फाइलें इनकी भी खुलेंगी। तो आपके किस नेता की फाइलें खुल गई थी और आपने इनेलो के खिलाफ भी झूठा प्रचार किया? फिर भी आप मुझे ये बताएं कि भाजपा सत्ता में कैसे है? जनता ने तो भाजपा के खिलाफ बहुत वोट किया। आपके किस नेता की मेहरबानी की वजह से? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको मोदी जी कहते हैं आकर मिलिए? कौन व्यक्ति है जिसको टाइम भी लेने की जरूरत नहीं है? आप मुझे बता तो दीजिए कि भाजपा सत्ता में क्यों है 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद? चलो मान लिया आप इनेलो को कोसती रहती हैं, ठीक है, सत्ता में है, लेकिन सत्ता में रहकर क्या स्थिति है मानसून को लेकर, जल भराव को लेकर, जल निकासी को लेकर क्या दावे थे और क्या हुआ? पंजेटा जी समय आगे नहीं है, माफ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का चर्चा में शामिल हुए। तो जल निकासी को लेकर और हरियाणा में हुए जल भराव को लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।